फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पटनायक जीएस क्लासेस में। अभी ये क्लासेस जो थी अभी तक ऑफलाइन चल रही थी और वहाँ पर अभी तक जो भी मटेरियल लिखवाया जाता था, इस बार ये पहला वीडियो है जो ऑनलाइन होने जा रहा है और मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। और यहाँ से अभी तक 75 प्लस क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। जिस क्वेश्चंस में आपको जो छूट के आता था क्वेश्चन, जिसमें डाउट होता था जिस क्वेश्चंस के अंदर, वो क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट होने वाला है। कोई साइंस वाइंस हिस्ट्री कुछ नहीं होने वाला है इस वीडियो के अंदर, सिर्फ रिवीजन चलेगा। और ये रिवीजन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है, और जो नहीं भी, जो नया नया तैयारी भी की अभी स्टार्ट की है, उनको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, सो 17वीं बीपीएससी का रिवीजन है और मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है इसे, और ये एक ऐसा एफआईआर होता है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। कहीं भी कोई भी घटना हो जाती है, आप कहीं भी अपने एफआईआर को कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराने के बाद लास्ट में क्या होता है कि वो जिस थाने में आप उसको बुलाना चाहते हैं, उस एफआईआर को मतलब मंगवाना चाहते हैं, तो वो फॉरवर्डिंग कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए तब तक क्या होगा कि जब दूसरे थाने में आपने एफआईआर करवाया है जहाँ पर ये घटना हुई थी, कोई भी घटना आपके साथ घटती है और जहाँ भी आपने दूसरे थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है, तो वहाँ पर आपको कोई भी एफआईआर नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब तक सही थाने में एफआईआर नहीं पहुँचती है तब तक आपको एफआईआर नंबर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है क्योंकि अब बीपीएससी जो है यूपीएससी के बेस पे क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो ये लास्ट का 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर शब्द किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर की अवधारणा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपके लिए, जीरो एफआईआर की अवधारणा निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 की सिफारिश पे की गई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चंस के अंदर आते हैं हम लोग। ब्रेल साइनेज। देखिए ब्रेल साइनेज क्या होता है कि हुआ भी ये था कि ब्रेल लिपि जो लोग जानते थे, जो ब्रेल लिपि यूज़ करते थे, आपको पता है कि ब्रेल लिपि किन के लिए है, जो नहीं देखने वाले बच्चे होते हैं या जो भी बड़े लोग हो गए हैं जिनको नहीं दिखाई पड़ता, तो वो ब्रेल लिपि पढ़ाई करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि पुडुचेरी की जो निर्वाचन विभाग है, लोकसभा का भी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो केंद्र शासित प्रदेश जो थी उसमें क्या हुआ था, ब्रेल साइनेज प्रकार का एक वहाँ पर संकेत दिया गया था कि आप किसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, किसको आप वोट देंगे नहीं देंगे, मतलब जस्ट लाइक आप ब्रेल लिपि का ही एक सिस्टम को ब्रेल साइनेज कहा गया है जो कि वोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष, ये हिस्ट्री से है। बाइकोम सत्याग्रह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाइकोम सत्याग्रह जो है केरल के त्रावणकोर के देसी रियासत में हुआ था, और ये निम्न जाति के हिंदुओं को बाइकोम महादेव का मंदिर था, उसमें एंट्री नहीं देने के कारण ये हुआ था। इस मुद्दे को उठाने वाले जो नेता थे उनका नाम था टी.के. माधवन। ठीक है, 1917 में समाचार पत्र देशभिमानी में इस मुद्दे को उठाया था। किस समाचार पत्र में? देशभिमानी में। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1923 में काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और अधिवेशन में अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता मिली थी, क्योंकि कांग्रेस भी चाह रही थी कि ये केरल का जो मुद्दा है ये इंडिया लेवल पर स्प्रेड ना करे। ठीक है ना, तो अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता दी गई थी 1923 के काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा। अलग अलग समुदाय के लोग इसमें भाग लिए थे, जैसे कि केरल के अंदर नायर समुदाय के लोग हैं, एजवा हैं, पुलाया हैं, ये लोग जो थे वो शामिल हुए थे, और इनका जो नेतृत्व था वो केशव मेनन ने किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी हो जाता है कि इनके नेता कौन कौन से थे, क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बीपीएससी अब यूपीएससी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। टी.के. माधवन, के कलप्पन जिनको केरल गांधी कहा जाता है, केरल का गांधी कहा गया है के कलप्पन को। उसके बाद के.पी. केशव मेनन, जॉर्ज जोसेफ, नाम याद रखिएगा। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, ई.बी. रामास्वामी ने बाइकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था। 603 दिन हुआ कि 1936 में त्रावणकोर के राजा ने, ठीक है, त्रावणकोर के राजा ने निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश दिया। ठीक है ना, एंड 1925 में ये लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन 36 में आते आते वहाँ के राजा लोग ने भी निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराना स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे रिवॉल्ट के बारे में, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, ये सब पूछने वाला ही सब क्वेश्चन है।
काला राम मंदिर रिवॉल्ट, जो कि ये भी एक जातीयता के बेस पे ही हुआ था, ये 1930 में हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाले थे B.R. अम्बेडकर। गुरुवायूर सत्याग्रह के कलप्पन ने शुरू किया था।